हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जीवन पर बन रही एक फिल्म इमरजेंसी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में आप सबने निश्चित तौर पे इसके बारे में सुना होगा, हो सकता है इसका ट्रेलर भी देखा हो, बहुत सारी चीजें आपने शायद सुनी जानी देखी होंगी कि मंडी से जो अभी सांसद हैं और एक विवादास्पद लेकिन जानी मानी अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, उन्होंने इस फिल्म का प्रोडक्शन किया है और उन्होंने इस फिल्म में इंदिरा गांधी की भूमिका भी अदा की है। यह फिल्म जो है इंदिरा गांधी के जीवन को एक तरह से ट्रेस करती है, इंदिरा गांधी के जीवन के बारे में जानकारी देती है, जो ट्रेलर देख के मेरे को लगा। और निश्चित तौर पे अगर आप इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो उनके जीवन काल में हुई कुछ सबसे बड़ी घटनाओं की चर्चा तो आपको करनी पड़ेगी। और निश्चित तौर पे इंदिरा गांधी की लेगेसी में एक बहुत बड़ा हाथ जो है, एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इमरजेंसी यानी कि आपातकाल का है, जिस पर इस फिल्म का नाम रखा गया है। फिल्म निश्चित तौर पे थोड़ी सी राजनीतिक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं था, इसमें कोई संदेह किसी को कभी भी नहीं था। लेकिन राजनीतिक फिल्मों का बनना कोई बुरी बात नहीं है। आप हो सकता है उस फिल्म की राजनीति से सहमत ना हो, लेकिन तब भी उसका मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक तौर पे जो जिन फिल्मों की कहानियां होती हैं वो बनाई नहीं जा सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तब भी यह बात जरूरी होती है कि राजनीतिक परिदृश्य की फिल्में जो होती हैं उन पर उनको बनाते हुए एक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, तथ्यपरकता की आवश्यकता होती है, और सीधे सीधे ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर ना बनाए जाएं इसकी आवश्यकता होती है कि हर व्यक्ति को एक जिस तरह से दिखाया जाना चाहिए वैसा दिखाया गया है या फिर नहीं। तो अब जो है इमरजेंसी नाम की ये फिल्म जो है ये विवादों में घिर गई है और इसके सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट का मामला जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी पहुंचा, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक तकनीकी कारण बताते हुए इस फिल्म को कोई भी अभी राहत देने से इनकार कर दिया है। क्या मामला है, आपत्तियां क्या हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, यह सब आपको अगले 5 मिनट में केवल समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे P2I बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और इस बार एक बार फिर इसमें पॉलिटी के लेक्चर्स जो हैं वो अमृतसर लेंगे, तो भाई आप अगर पिछली बार आपका मौका मिस हो गया था तो इस बार मत चूकिए। AJ लाइव कोड लगाइए, तुरंत जुड़ जाइए, एकदम आप फटाफट जुड़ सकते हैं। 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंटोरशिप, इसके अलावा आपको जो प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट पर 11,000 रुपए की इनामी राशि है हर बार फर्स्ट आने वाले विद्यार्थी को। इसके अलावा 18 किताबें सिलेक्शन बॉक्स आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो सारी फीस आपको वापस कर देंगे और साथ के साथ आपको मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क होगा। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए, तो भाई इंदिरा गांधी के जीवन पर बनने वाली ये जो फिल्म है इमरजेंसी, इस फिल्म को लेकर एक जो आपत्ति आमतौर पर आई है वो आपत्ति आई है कुछ सिख समूहों से। कुछ सिख समूह जो हैं उन्होंने इस फिल्म पर आपत्ति जताई है और उन्होंने यह कहा है कि इस फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से चित्रित किया गया है। अब देखिए, यहां पर समझने वाली बात यह है कि इंदिरा गांधी का जो जीवन काल था उसमें काफी सारे सिखों से जुड़े हुए घटनाएं हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या भी जो थी वो उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने की थी, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए जो है स्वर्ण मंदिर पर हमला करवाया था, जिसमें जनरल सिंह भिंडरावाले को मारा गया था। पंजाब में आतंकवाद के बढ़ने की घटनाएं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। यह कहा भी जाता है कि जनरल सिंह भिंडरावाले को शुरुआत में इंदिरा गांधी का समर्थन हासिल था, लेकिन बाद में जब वो उसे नियंत्रित नहीं कर पाई तो उसके बाद जो है वो जनरल सिंह भिंडरावाले उसको मारने में या उसको नियंत्रित करने के लिए इंदिरा गांधी ने सैन्य कार्रवाई कराई थी। तो इन सिख समूहों का, जिनमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति भी शामिल है, उनका यह कहना है कि इस फिल्म के अंतर्गत सिख समुदाय को एक देशद्रोही समुदाय की तरह चित्रित करने की कोशिश करी गई है, एक ऐसे समुदाय की तरह चित्रित करने की कोशिश करी गई है जो हिंसक है और जो देश में तोड़फोड़ या फिर आगजनी की घटनाओं को बढ़ावा देता आया है, जो कि एक सही चित्रण नहीं है। यह कुछ सिख समुदायों ने आपत्ति करी और इसकी शिकायत उन्होंने कई सारी जगहों पर करी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने इसकी शिकायत जो है वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में करी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामला गया
और मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में यह कहा गया कि भाई सेंसर बोर्ड ने इमरजेंसी फिल्म को जो सर्टिफिकेट दिया है जिसके बाद यह सार्वजनिक तौर पर रिलीज हो सकती है, उस सर्टिफिकेट को रोका जाए ताकि यह फिल्म रिलीज ना हो पाए, क्योंकि यह सिखों को गलत परिदृश्य में दिखाती है, गलत तरीके से दिखाती है। उसके बाद सेंसर बोर्ड ने, जो भारत का फिल्म प्रमाणन ब्यूरो है, सेंसर बोर्ड है, उसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यह कहा कि हमने अभी तक इस फिल्म को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है, यानी कि अभी तक इस फिल्म की रिलीज संभव नहीं है। तो अभी हम इस फिल्म पर विचार कर रहे हैं, इसको कोई भी सर्टिफिकेट अभी दिया नहीं गया है। तो ऐसा कोई भी निर्णय देना कि इसका सर्टिफिकेट रोका जाए, उसका कोई औचित्य ही नहीं होता, क्योंकि हमने अभी तक कोई सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह वाली जो याचिका थी इसको समाप्त कर दिया, क्योंकि भाई अपने आप ही खत्म हो गई ना याचिका। तो भाई याचिका क्या थी कि आप जो है सर्टिफिकेट जो दिया गया है वो सर्टिफिकेट वापस लो, लेकिन सेंसर बोर्ड ने आके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कह दिया कि हमने तो कोई सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है अभी तक, तो उस सर्टिफिकेट को वापस लेने की मांग तो अपने आप ही खत्म हो गई। तो इस याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, इस याचिका को समाप्त घोषित कर दिया कि अभी सेंसर बोर्ड ने एफिडेविट देकर कहा है कि भाई हमने कोई सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है फिल्म को। उसके बाद एक दूसरा मामला जो है, जो फिल्म के निर्माता लोग जो हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए, बॉम्बे उच्च न्यायालय गए और उन्होंने कहा कि भाई हमको हमारी फिल्म को प्रदर्शित करने का पूरा अधिकार है। निर्माताओं ने यह कहा, देखिए यहां बात बहुत लॉजिकल है और मेरे ख्याल से निर्माताओं की बात जो है उसमें एक तकनीकी पॉइंट है। उन्होंने यह कहा कि भाई अगर हमें सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके बाद सेंसर बोर्ड भारत में यह तय करने का अधिकारी है, यह तय करने की शक्ति सेंसर बोर्ड के पास है कि फिल्म में क्या दिखाया जाए और क्या ना दिखाया जाए। तो सेंसर बोर्ड ने जिस फिल्म को दिखाने का अधिकार दे दिया है, जिसको दिखाने की स्वीकृति दे दी है, अब उस फिल्म के प्रदर्शन से अगर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है तो यह जो है यह निश्चित तौर पर कोई ये फिल्म निर्माता की जिम्मेदारी तो नहीं है, फिर यह तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो कानून व्यवस्था को रोके। कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना तो सरकार की जिम्मेदारी है, यह बात क्लियर है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में यह मामला गया और बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है निर्माताओं ने इस बात को भी चैलेंज किया। निर्माताओं ने कहा कि 8 अगस्त को सेंसर बोर्ड ने हमसे कहा था कि आपकी फिल्म में अगर आप कुछ कट लगा देंगे, कुछ सीन काट देंगे, कुछ डायलॉग बदल देंगे तो हम उसको सर्टिफिकेट दे देंगे। निर्माताओं ने यह बात मान ली और उसके बाद जो है 16 अगस्त को उन्होंने फिल्म की नई कॉपी सबमिट करी। उसके बाद निर्माताओं का यह दावा है कि 29 अगस्त को हमको सेंसर बोर्ड से मेल आया। हमको मेल क्या आया कि आपकी सीडी जो है फिल्म की, जो आपने हमको भेजी थी, वो सील हो गई है। सीडी सील होने का मतलब यह होता है कि हमने देख ली है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अब आप सेंसर बोर्ड आकर अपना सर्टिफिकेट ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको अप्रूव कर चुके हैं। तो यहां पर निर्माताओं का यह कहना है कि चलिए यह बात सही है कि टेक्निकली हमारे हाथ में सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन यह तो ईमेल इन्होंने किया है ना, यानी कि सर्टिफिकेट इश्यू करने के पहले के जो भी फॉर्मेलिटी होती थी सारे ये पूरी कर चुके हैं। तो अब ये कह रहे हैं, अब इनके वकील क्या कह रहे हैं कि जब तक अध्यक्ष के दस्तखत नहीं होते सर्टिफिकेट नहीं माना जाता। तो यार वो तो अब एक औपचारिकता मात्र रह गई ना। जब आपने खुद ने मेल करके कहा है कि हमने देख लिया और कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कह रहे हो अध्यक्ष ने साइन नहीं किए, तो यार ये तो बेसिकली अब आप पब्लिक प्रेशर में आ रहे हो कि कुछ समूह जो है वो आपसे ये कह रहे हैं कि यार ऐसा मत करो, तो आप उनके दबाव में आकर आप ये प्रयास कर रहे हो कि इस फिल्म का प्रदर्शन रोका जाए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करी और निर्माताओं के इस तर्क से बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहमति जताई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब आपने ये मेल कर दिया तो इसको सर्टिफिकेट जैसा ही माना जा सकता है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर्टिफिकेट नहीं दिया, हमने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है, यह बात एकदम गलत है, यह कहना इसका तो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने साथ के साथ यह भी कहा कि यार एक दूसरे हाईकोर्ट ने अभी अभी डिसीजन दिया है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी अभी डिसीजन दिया है यह मान के कि आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया और सेंसर बोर्ड को जो है यह आदेश दिया है कि वो सबकी आपत्तियों को सुने। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम निर्माताओं की याचिका को रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश एक दूसरे राज्य का हाईकोर्ट को आदेश देता है तो जब तक ऐसा कोई जान माल का मुद्दा ना आ जाए हम उसके खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे और हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके
उसके पालन का इंतजार करेंगे। यानी कि यह याचिका खारिज नहीं मानी जाएगी, यह अभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट में पेंडिंग मानी जाएगी, और जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की याचिका पर जब उसके अनुसार कोई निर्णय लिया जाएगा तब इसको माना जाएगा कि भाई ये ठीक से हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो कुल मिला के ऐसा प्रतीत होता है कि अभी कुछ समय तक तो इमरजेंसी फिल्म जो है शायद वो रिलीज नहीं होगी। इसमें देखिए मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे यह मानना है कि राजनीतिक फिल्में बनना एक अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है, बशर्ते कि उसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा भड़काऊ या बहुत ज्यादा नफरती बातें ना हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी का यह विचार भी है कि कोई एक नेता अच्छा नहीं था, कोई एक सरकार अच्छी नहीं थी, तो यह विचार रखना सबकी स्वतंत्रता है और इस तरह की फिल्मों को अनर्गल बेकार में नहीं रोका जाना चाहिए। और अगर फिल्म में कोई बहुत ज्यादा ऐसी कोई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं ली गई कि किसी एक वर्ग को पूरी तरह से आतंकवादी ही घोषित कर दिया गया हो तो अलग बात है, अन्यथा इस तरह की फिल्मों को रिलीज होने देना चाहिए। जनता को पूरा अधिकार है कि वो हमारे देश का जो इतिहास है राजनीतिक, उसको हर पक्ष से देखे और समझे, ये जनता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको इसमें जो भी नई खबर होगी आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। जाते जाते फिर बता दूं कि अमृत उपाध्याय सर के साथ आपको अगर पॉलिटी पढ़नी है तो भाई 10 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के तुरंत जुड़ जाइए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।